हर हर महादेव मित्रों। सावन मास की अमावस्या का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सावन मास ही भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इसी प्रकार यदि सावन अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, इस दिन कोई भी मनुष्य अपने पितरों के निमित्त कुछ भी कार्य करता है, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि, तो भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। साथ ही सुख, सौभाग्य एवं मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है हरियाली अमावस्या। आइए अब हरियाली अमावस्या की परम पावन व्रत को, कथा को श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों को प्रणाम करते हैं एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक बार बहुत समय पहले एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। एक बार राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में बहुत ही लंबे समय तक यज्ञ चला। उस यज्ञ के निमित्त राजा ने विविध प्रकार के मिष्ठान, पकवान इत्यादि बनवाए। रानी ने भी व्रत रहा। बहुत समय तक भूखे रहने के कारण रानी को भूख लगी और वह भूख से व्याकुल होकर, जब राजा ने जो मिठाइयाँ पूजन के लिए बनवाई थी, उसी में से थोड़ी सी मिठाई रानी ने भी खा लिया। जब राजा गए और मिष्ठान घर में देखे कि उसमें से कुछ मिठाइयाँ कम हैं, तो उन्होंने रानी से कहा कि बताओ, पूजन के लिए जो मैंने मिठाइयाँ मंगवाई थी, मिठाइयाँ मैंने बनवाई थी, वो मिठाइयाँ कहाँ गई? इसमें से इतनी मिठाइयाँ कम कैसी हैं? रानी राजा के भय के कारण राजा से झूठ बोल देती है। इसमें से थोड़ी सी मिठाइयाँ चूहों ने खा लिया। इस कारण राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने चूहे को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल में जितने भी चूहे हैं, सबको महल से बाहर निकलवा दो। जब राजा के आदेश से महल के सारे चूहों को बाहर निकाला गया, तो चूहे बहुत ही क्रोधित हुए और वो रानी से भी अपने बदला लेने का सोचने लगे। कुछ समय बाद उनके महल में अतिथि आए। रानी से गुस्साए हुए चूहों ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के घर में रख दिया। जब राजा ने अतिथि के कक्ष में रानी के वस्त्र देखे, तो राजा ने रानी के ऊपर बहुत ही क्रोध किया और क्रोध करके रानी को अपनों महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने सोचा कि यह उसे उसके झूठ बोलने का ही परिणाम मिला है। फिर भी वह एक जंगल में भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन एक पीपल के वृक्ष के नीचे करने लगी। वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे उसने एक शिवलिंग स्थापित किया और वहीं पर माँ शिव, पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने लगी। शाम के समय दीप जलाती, दिन में पीपल के वृक्ष में शेषती भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करती। एक समय संयोगवश राजा उधर से ही निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे कैसा दीप जल रहा है। तब उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ उस घनघोर वन में पता करो कि रात्रि के समय उस पीपल के वृक्ष के नीचे कौन दिया जलाता है। यह सुनकर राजा, उनके दूत रात्रि के समय वहां आए, तो वहां पे जब दीप जल रहे थे, तो वो दीप आपस में बात कर रहे थे। एक सब दिए अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। एक दिए ने कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के घर से आया हूँ। एक दिए ने कहा कि मैं एक वैश्य के घर से आया हूँ। एक दिए ने कहा मैं तो राजा के घर से आया हूँ। पर यह सुनकर सारे जो है दिए चौंक गए कि तुम राजा के घर के दिए, तो तुम इस जंगल में कैसे आए? उसने कहा कि मेरी रानी प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती के सम्मुख मुझे प्रज्वलित करती थी। एक दिन राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में रानी भूख से व्याकुल होकर बनी हुई मिठाइयों से थोड़ी सी मिठाई खा ली। इससे राजा ने पूछा, तो राजा के डर के कारण रानी ने राजा से बोल दिया कि यह मिठाई चूहों ने खा ली। इससे राजा ने क्रोध करके महल से सारे चूहों को बाहर निकाल दिया और चूहे
क्रोध होकर रानी से बदला लेने के लिए रानी के वस्त्र अतिथि के घर में रख दिए, जिस कारण रानी को महल से बाहर निकाल दिया गया। जब सैनिकों ने देव की ये बातें सुनी तो वो सारी बातें आकर राजा को बताया, जिसे सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वो रानी के पास गए और उन्हें पूरे मान सम्मान के सहित वापस महल में लेकर आए। इस प्रकार जो भी मनुष्य भगवान शिव और माँ पार्वती का पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन करता है, शाम के समय दीप जलाता है, उसके घर में कभी भी कोई भी क्लेश नहीं होता। उसके घर में जो भी दुख और विपत्ति आती है, भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें दूर करते हैं। तो बहुत प्रेम से बोलिए भगवान आशुतोष की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथा